मेरे साथ दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं तरीके से रेखा गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बिहार में अभी हम देख सकते हैं जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ राजनीतिक, आपके नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया। लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को महिलाओं का हक चाहिए, महिलाओं के हक की बात कर रही है, तो बिहार में भी बीजेपी अपना पहले महिला उम्मीदवार लेकर आती, पहली महिला सीएम बनाती बीजेपी। टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है कि चुनाव के बीच में विशेष शस्त्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी। कांग्रेस ने जब भी बिल लाया तब भी उन्होंने कभी उसको फाड़ा, कभी कुछ किया। हम तो हमेशा से उनके साथ थे, पहले भी साथ थे, और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये करना चाहते हैं तो उन्होंने बात को शुरू ही कहाँ से किया राहुल गांधी जी ने। उनसे वोटिंग हुई, बहुत कम वोट मिले, 1/3 वोट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए। लोग कह रहे हैं कि सरकार में जो सरकार का जो कॉन्फिडेंस मेजोरिटी है 272, लगभग 280 के आसपास वोट पड़े। कह रहे हैं कि सरकार मतलब कंफर्ट जोन में नहीं है। मेरे साथ दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं मैम। जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हो पाया। आप ओपोजिशन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ओपोजिशन कह रहे हैं कि सरकार को जो सीटें हैं 543 जो लोकसभा सीटें, उसमें से 30% रिजर्वेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष को शायद ये नहीं मालूम कि हम आधी आबादी हैं, और आधी आबादी कितनी है इस देश की? 70 करोड़। तो क्या ये जायज़ है 70 करोड़ में हमारी रिप्रेजेंटेशन इतनी हो? हमको पूर्ण रूप से अपना अधिकार चाहिए। जितने मतदाता जाते हैं, 70 करोड़ महिलाएं आज मतदान कर रही हैं, और आप हमें 1971 के हिसाब से ही आंक रहे हैं। 1971 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी? मुझे लगता है विपक्ष को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। और जो नारी शक्ति का अपमान विपक्ष और कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में नारी जाति उसका जवाब भी देगी। हालांकि उनको हमेशा से, अगर आप मतदान देखेंगे 2029 हो, 2019 हो, 2024 हो, 2014 हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं ने वोट दिया है। और महिलाएं ये समझती हैं कि सिर्फ उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में नहीं, उनकी हर योजना महिला सेंट्रिक है। चाहे फिर वो शौचालय की बात करिए, घर आवास की बात करिए, नल से जल की बात करिए, कोई एक ऐसा कदम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करिए, हर जगह आज फाइटर प्लेन, सैनिक स्कूल में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की बात नहीं रखी। इसलिए देश की नारी शक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और उनको ये विश्वास भी है कि वो ही उनको न्याय देंगे। मैम, लेकिन ऑपोजिशन टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है कि चुनाव के बीच में विशेष शस्त्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी। भारत एक ऐसा देश है, 1968 के बाद, 68 के बाद मुझे लगता है हर साल यहाँ चुनाव हुआ है, और आज भी चुनाव है, और अगले साल भी चुनाव होगा। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कौन सा साल है जिस साल में आप ये कहेंगे कि अब चुनाव नहीं? अगले साल में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और प्रदेशों के चुनाव हैं। तो इसलिए विपक्ष ने तो सिर्फ ये काम नहीं करना है, इसलिए वो ठीकरा फोड़ रहे हैं। अगर उनको इतना ही लगता है तो वो क्यों नहीं अपने कार्यकाल में लेके आ गए? कांग्रेस ने जब भी बिल लाया तब भी उन्होंने कभी उसको फाड़ा, कभी कुछ किया। हम तो हमेशा से उनके साथ थे, पहले भी साथ थे, और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये करना चाहते हैं तो उन्होंने बात को शुरू ही कहाँ से किया राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति का सम्मान ही नहीं, अधिकार की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब उनकी मंशा ही नहीं है, और नारी शक्ति का आक्रोश उनको झेलना पड़ेगा। मैम, जिस तरीके से वोटिंग हुई, बहुत कम वोट मिले, 1/3 वोट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाए। लोग कह रहे हैं कि सरकार में जो सरकार का जो कॉन्फिडेंस मेजोरिटी है 272, लगभग 280 के आसपास वोट पड़े। कह रहे हैं कि सरकार मतलब कंफर्ट जोन में नहीं है। सर, 298 वोट मिले हैं, और कोई भी अधिनियम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और मुझे लगता है कि नारी के सम्मान में तो एक भी वोट विपक्ष का नहीं पड़ना चाहिए था। राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा छोड़कर नारी के सम्मान में एक मत होना चाहिए था, और वो नहीं हुए हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये नारी के सम्मान की बात थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्रेडिट आप ले लो। जी मैम, उन्होंने मंचों से इस बात को कहा कि हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, आप नारी को
सम्मान दे दीजिए। नारी ये बात कैसे भूलेगी? उनके देश के प्रधानमंत्री जी उनका साथ दे रहे हैं, पर विपक्ष ने उनका साथ नहीं दिया। अब एक आखिरी सवाल है, बिहार में अभी हम देख सकें जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ राजनीतिक, आपके नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया। लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को महिलाओं का हक चाहिए, महिलाओं के हक की बात कर रही है, तो बिहार में भी बीजेपी अपना पहले महिला उम्मीदवार लेकर आती, पहली महिला सीएम बनाती बीजेपी। आप देश की राजधानी में खड़े हैं, देश की राजधानी पूरे विश्व में हमारे पटल पे लोग देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली का नेतृत्व कर रही हैं। विपक्ष को सिर्फ बातें करनी है, वो बातें ही करते रहेंगे, वो काम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको तो ये सिर्फ बातें करनी है। देश की राजधानी है ना, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। देश की कैपिटल की मुख्यमंत्री महिला है, तो विपक्ष को ये बातें करनी है, उनको अधिकार नहीं देना है महिलाओं को। योगिता जी, आपने बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद।